औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और एलडीसी और यूडीसी के सिलेबस में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउ टू राइट ऑफिशियल लेटर। कितने इसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ ऑफिशियल लेटर। और ये बताता चलूं कि ये दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल पार्ट्स और एक होते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स। जो एलडीसी और यूडीसी के सिलेबस के अंदर हैं वो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ऑफिशियल लेटर है, जिनको आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन एसेंशियल पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा लेआउट्स, फुल ब्लॉक लेटर, सेमी ब्लॉक लेटर, ब्लॉक लेटर क्या होते हैं। उसके अलावा हम डेमी ऑफिशियल लेटर जो है, डीओ लेटर जिसको बोलते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ऑफिशियल कोरेस्पॉन्डेंस के अंदर यूज होता है। इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है पार्ट्स ऑफ एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ लेटर। कॉमनली अगर आप बिजनेस लेटर कह लें या ऑफिशियल लेटर, तो हम बिजनेस लेटर को भी थोड़ा सा साथ बताते जाएंगे कि बिजनेस लेटर में क्या होगा और जो ऑफिशियल लेटर है इसकी बात भी करेंगे क्या क्या चीजें। तो नॉन एसेंशियल पार्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आज इस लेक्चर में हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं इसके जो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लेटर हैं ये 7 है। सबसे पहले है हेडिंग, उसके बाद डेट, उसके बाद इनसाइड एड्रेस, उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी है, उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज है और उसके बाद सिग्नेचर है। इन 7 वन बाई वन इनको हम डिटेल से थोड़ा सा 7 पार्ट्स ऑफ ऑफिशियल लेटर एसेंशियल पार्ट्स। ये 7 जो है ये एसेंशियल है, इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हेडिंग। हेडिंग का दूसरा नाम है लेटर हेड। ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर हेडिंग में एक लेटर हेड होता है। किसी भी कंपनी का जिस तरह गैपको है, इसका जो लेटर हेड है, हर एक ऑफिस का एक अपना अपना लेटर हेड होता है। लेटर हेड के ऊपर लेफ्ट साइड पे मोनोग्राम होता है, हर एक कंपनी का अलग अलग मोनोग्राम है। और ऊपर टॉप पे बड़ा सा नाम लिखा होता है, जिस तरह गैपको का हर एक ऑफिस का लेटर हेड जो है वो अलग से है। तो गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड जो है ये टॉप पे लिखा होता है। उसके नीचे कंपनी की वेबसाइट लिखी हुई है और उसके नीचे जो ऑफिस है, फॉर एग्जांपल कोई भी किसी मैनेजर का ऑफिस है तो उसका लिखा जाएगा, हेडक्वार्टर का है तो हेडक्वार्टर का लिखा जाएगा, डिटेल्ड। ये वो एड्रेस होता है जिसके ऊपर यानी पोस्टल एड्रेस भी आप कह लें, ये कंप्लीट एड्रेस होता है किसी भी ऑफिस का। और इसके नीचे फिर सेक्शन भी लिखा होता है कि किस सेक्शन से ये लेटर लिखा गया है, कॉन्फिडेंशियल सेक्शन है, प्रमोशन सेक्शन है या एडमिन सेक्शन है, जो भी सेक्शन है होगा। और साथ में इसके फोन नंबर और ईमेल भी लिखी होती है। ये कहलाता है लेटर हेड। ये कंपनी का इसमें नेम होता है, ये फुल पोस्टल एड्रेस होता है, कांटेक्ट नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड नंबर, वेबसाइट, ईमेल, ये सारी फुल डिटेल जो है ये लेटर हेड होता है। कोई भी लेटर लिखा जाता है अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर, तो वो इसी लेटर हेड के ऊपर मतलब है वही पेज लिया जाता है, नीचे स्टार्ट किया जाता है। तो इसके अलावा अगर लेटर हेड नहीं है तो हेडिंग है, तो ये कंपनी का या एड्रेस जो है वो होगा, जो लेटर लिख रहा है उसका ये एड्रेस होता है। तो ये कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है डेट। डेट जो है ये हेडिंग या लेटर हेड के से नीचे 2 स्पेसेस जो बिलो द लास्ट लाइन ऑफ हेडिंग, ये डेट। और ये अमूमन जो है वो अब डिफरेंट लेआउट के हिसाब से चेंज होगा। तो ये राइट साइड पे जो मार्जिन है ना इसका राइट होता है और ये उसके नीचे लिखी जाती है। लेकिन ये जो लेटर हेड है इसके अंदर ही नंबर और डेट, मीमो नंबर जो है, मेमोरेंडम जो है, मीमो शॉर्ट फॉर्म है, मीमो नंबर साथ लिखा होता है और साथ एक साइड पे डेट लिखी होती है। इसी लेटर हेड के अंदर ही उसकी जगह बनी होती है डेट
लिखने की। तो डेट के बारे में कुछ बातें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। डेट जो है वो मंथ को फुल हमें लिखना चाहिए, उसको एब्रिविएट नहीं करना चाहिए। सितंबर है तो सितंबर लिख सकते हैं हम, और आगे जो है उसकी डेट जो है 1996 सितंबर 8 1997 लिख दिया। तो अगर आप इस डेट को इस तरह लिखेंगे कि 0908 और 1977 जो है इस तरह लिखेंगे, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, कि क्योंकि कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मंथ जो है वो पहले लिखा जाता है, डेट बाद में लिखी जाती है, और कहीं पे डेट पहले लिखी जाती है और मंथ। तो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए जो डेट है वो मंथ, और सबसे जो अच्छा तरीका है ये लास्ट पे दिया हुआ है 08 जो है 8 सितंबर 1997, और ये ज़्यादा यूज़ होता है डेट की फॉर्म। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस जिसको हम लेटर भेज रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं, ये उसका एड्रेस होता है। अगर वो कोई पर्सन है तो पर्सन का एड्रेस, और कंपनी है तो कंपनी का एड्रेस है। जिसको हमने लेटर भेजना है ये उसका एड्रेस है। और ये एड्रेस वही एड्रेस होना चाहिए जो आप इनवेलप के बैर भी लिखेंगे, पूरे का पूरा एड्रेस होना चाहिए। ये वैसे तो शॉर्ट फॉर्म में भी चल जाता है, लेकिन इसके जो मौजूद है कम से कम 3 से 4 लाइनें होनी चाहिए। सबसे पहले उस पर्सन का नाम, फिर उसका डेज़िग्नेशन, फिर उसका कंपनी का नाम, फिर उसका एड्रेस और लोकेशन वगैरह जो है, ये सारी कंप्लीट उसके अंदर आनी चाहिए इनसाइड एड्रेस। फिर से बताता चलूँ कि ये पूरा एड्रेस जो बाहर हम एक एनवेलप को पोस्ट करते हुए जो बाहर लिखेंगे, ये वही एड्रेस यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। और ये इनसाइड जो एड्रेस है ये डेढ़ से 2 स्पेसेस बिलो जो है वो लिखा जाता है। अब ये साइड ये हमेशा जो है वो लेफ्ट मार्जिन के साथ लिखा जाता है। और नहीं, ब्लॉक फॉर्म और सेमी ब्लॉक में कुछ चीज़ें चेंज होंगी, मैं साथ-साथ बताता चलूँगा। लेकिन हम वो सेमी ब्लॉक और ब्लॉक उन चीज़ों को, लेआउट को एक उनके ऊपर एक अलग से लेक्चर रखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारा सिलेबस है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पार्ट्स शामिल हैं, एसेंशियल पार्ट्स। तो नेक्स्ट जो है सैल्यूटेशन की बात करते हैं। तो सैल्यूटेशन जो होता है, जो इनसाइड एड्रेस है उसके नीचे सैल्यूटेशन लिखा जाता है। इसमें जो हम लिखते हैं सर और मैडम, मेल के लिए सर इस्तेमाल होता है और फीमेल के लिए मैडम। और इसमें अगर ज़्यादा आप जानते हैं किसी को तो फिर डियर सर और डियर मैडम, माय डियर सर, माय डियर मैडम, इस तरह। अगर कोई कंपनी है तो जेंटलमैन लिखा जा सकता है। तो ये एक इससे एक अपनाइत शो होती है। और इसके बाद जो है कॉमा या कॉलन होना चाहिए, और इनसाइड एड्रेस के नीचे 2 स्पेसेस बिलो होना चाहिए ये सैल्यूटेशन। ये चौथा पार्ट था। अब 5वाँ पार्ट है, बॉडी है। और जो हम पढ़ेंगे नॉन एसेंशियल पार्ट्स, उनके अंदर एक है सब्जेक्ट। तो सैल्यूटेशन के बाद जो है वो सब्जेक्ट भी लिखा जा सकता है, नॉन एसेंशियल पार्ट में पढ़ेंगे। अगर सब्जेक्ट लिखा होगा तो फिर ये जो बॉडी है सब्जेक्ट से भी बिलो जो है स्टार्ट होगी। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये सैल्यूटेशन से 2 स्पेसेस जो नीचे जो है ना वो बॉडी स्टार्ट होगी। जो बॉडी जो होती है मेन मैसेज लेटर का, क्या आप इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, वो सारा मैसेज इस बॉडी वाले पार्ट में होता है। तो इसमें बात कर रहे थे कि 2 स्पेसेस बिलो द सैल्यूटेशन होगा, और यानी, और अगर सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो फिर सब्जेक्ट से भी ये नीचे होगा। तो अब बात करते हैं कि लेटर की जो बॉडी है इसमें डिफरेंट पैरे हो सकते हैं, ज़्यादा पैरास हो सकते हैं। तो जो भी पैरा स्टार्ट होता है तो उसको अगर ब्लॉक फॉर्म होगी या फुल ब्लॉक फॉर्म होगी, तो उसमें वो हम लेफ्ट मार्जिन से ही बिल्कुल ब्लॉक लफ्ज़ निकला ही ब्लॉक से है, जिस तरह ऊपर-नीचे नहीं चीज़ें जोड़ते जाते, तो ब्लॉक फॉर्म से। तो अभी हम उसका पैटर्न भी देखेंगे, तो बिल्कुल वो लेफ्ट मार्जिन से कोई भी स्पेस नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर सेमी ब्लॉक फॉर्म होगी जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो हर जो पैरा है वो जब स्टार्ट होगा तो 5 स्पेस दी जाएँगी, 5 स्पेस जो है इंडेंट किया जाएगा उसे राइट पे, और फिर स्टार्ट किया जाएगा। जी, नेक्स्ट जो है आगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज़ होता है। ये हम ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन में तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। योर सिंसियरली, योर ट्रूली, ये काइंड ऑफ गुड बाय लाइन है।
तो हम एंड वाले सेंटेंस में एक थैंक्स वाला मैसेज दे देते हैं, आई शैल बी हाईली थैंकफुल फॉर दिस फेवर, या इस तरह की बात लिख देते हैं। तो हम आजकल जो प्रैक्टिस में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये पार्ट एक बड़ा एसेंशियल पार्ट है। तो प्रैक्टिस में हमारे यहाँ ये जो चीज़ है, ये नहीं लिखी जाती, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज जो है। तो ये कहाँ कहाँ पे लिखना है हमने, ये 2 स्पेसेस बिलो द लास्ट लाइन, बॉडी की जो लास्ट लाइन है उससे भी 2 स्पेसेस जो बिलो हमने इसको लिखना है। उसके अलावा सिग्नेचर है। सिग्नेचर जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर नेम लिखा जाता है, और एटलीस्ट जो है डेजिग्नेशन एक स्टेप बनती है, तो डेजिग्नेशन और नेम। तो ये अगर नेम है तो नेम के और बॉडी के अंदर जो है वो 4 स्पेसेस जो है बिलो, ये क्योंकि उसमें साइन भी करने होते हैं ना, 4 स्पेसेस क्यों है? साइन करने होते हैं। अगर वो उसका नाम साइनर जो है उसका नाम जो है लिखा हो है, तो उसके और इसके क्लोजिंग के दरमियान 4 स्पेसेस का गैप होना चाहिए। तो उसके अलावा जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं इनको वैसे सरसरी सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं। इसमें रेफरेंस लाइन होती है, रेफरेंस जो लेटर ऑलरेडी आया हो उस तरह का उसका रेफरेंस दे देते हैं। अटेंशन लाइन है, सब्जेक्ट लाइन है, आइडेंटिफिकेशन लाइन है, एनक्लोजर है, और कार्बन का जो है हर पैरा यहाँ से लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये सेमी ब्लॉक फॉर्म होती तो यहाँ 5 स्पेसेस हम देते, ठीक है। तो ये डेट भी जो है ये इधर राइट पे भी जाती है। ये जो लेआउट को डिस्कस करेंगे तो फिर हम इसको देखेंगे। ये हमने बात की है अपना इनसाइड एड्रेस की। ये इनसाइड एड्रेस है और ये सैल्यूटेशन है और ये ब्लॉक फॉर्म है, और ये क्लोजिंग आ गई है और सिग्नेचर आ गए। लेकिन जो सेमी ब्लॉक फॉर्म है उसमें सिग्नेचर इस साइड पे आते हैं। जो हमारी प्रैक्टिस ऑफिशियल कम्युनिकेशन की जो प्रैक्टिस है वो लेआउट के वाइज डिफरेंट है, बाकी जो पार्ट्स हैं वो ये सेम है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।